साईं, मैं नास्तिक हूं और विजय आस्तिक, और इसे यह बात बर्दाश्त नहीं होती है। ये रोज मुझसे कहता है कि दुनिया में भगवान है, और मैं कहता हूं कि दुनिया में भगवान नहीं है। अगर भगवान है तो साबित करके दिखाओ, और ये साबित नहीं कर पाता है, बस मुंह फुला लेता है। अब साईं आप ही बताइए, क्या मैं गलत हूं? अगर दुनिया में भगवान है तो ये साबित करे, अन्यथा ये मुझसे भगवान के बारे में बात करना ही छोड़ दे। साईं, भगवान तो कण-कण में है और ये सब मानते भी हैं, लेकिन अब भगवान है ये कोई कैसे साबित कर सकता है? प्रमोद से ही पूछ लेते हैं। अच्छा प्रमोद, तुम ही बताओ, भगवान है इसका तुम्हें क्या सबूत चाहिए जिससे तुम्हें यकीन आए? साईं, मेरे सिर्फ 2 सवालों का जवाब दीजिए। मेरा पहला सवाल है कि अगर दुनिया में भगवान है तो वो कहां है और दिखता क्यों नहीं है? दूसरा सवाल, भगवान हम सब पर एक साथ अपनी कृपा दृष्टि कैसे बनाए हुए है? मुझे सिर्फ एक उदाहरण दे दीजिए जिससे यह साबित हो सके कि दुनिया में कोई भी कुछ भी ऐसा है जो एक ही समय में सभी दिशाओं में देख सकता है। यह संभव नहीं है साईं, है ना? श्रीकांत, क्या तुम मुझे थोड़ा दही और एक जलता हुआ दिया लाकर दे सकते हो? साईं, दिया तो है यहाँ, पर दही बाजार से लेकर आना होगा। मैं अभी लेकर आता हूं। नहीं, आजकल सुशीला माई हर तीसरे दिन मेरे लिए दही भिजवाती है, वहां रखा होगा, उसे ले आओ। ठीक है साईं। पर साईं, प्रमोद के सवालों का इनसे क्या संबंध है? दही देना। प्रमोद, तुम्हारा पहला सवाल, भगवान कहां है? हाँ साईं। इस दही को देखो और बताओ, क्या इसमें दूध है? हाँ, इसमें दूध है। कहां? साईं, ये कैसा सवाल है? ये दही दूध से ही तो जमा है। क्या तुम सिद्ध कर सकते हो? क्या तुम दही से दूध को अलग करके दिखा सकते हो? साईं, ये कैसे संभव है? हम दही में दूध नहीं देख सकते, हम दही को दूध से अलग नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ साईं कि दही में दूध नहीं है। ईश्वर की मौजूदगी भी कुछ ऐसी ही है, वो भी इस जगत में घट घट में ऐसे ही समाये हुए हैं, दिखते नहीं हैं, लेकिन ये विश्व उन्हीं से बना है। प्रमोद, अब तुम्हारा दूसरा सवाल, भगवान हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि एक साथ कैसे बनाए हुए हैं? हाँ साईं, इसका क्या प्रमाण देंगे? श्रीकांत, दिया मुझे दो। इस लौ को देखो प्रमोद, और मुझे बताओ कि ये लौ किस तरफ देख रही है? इसकी रोशनी किस तरफ जा रही है? साईं, इस दिए की रोशनी तो हर दिशा में समान रूप से जा रही है। भगवान की कृपा दृष्टि भी इस दिए की रोशनी की तरह है।
वो भी ऐसे ही एक ही वक्त पर सब जगह समान रूप से पड़ती है, और वो भी एक साथ सबको देख पाते हैं, सब पर कृपा करते हैं। साईं, मैं भले ही आस्तिक था, लेकिन भगवान को इतना अच्छे से कभी नहीं समझ पाया था जितना अच्छे से आज आपने समझा दिया। और एक बात प्रमोद, ईश्वर को देखा नहीं, महसूस किया जाता है। कैसे साईं? अगर उसे महसूस करना है तो अपनी सांसों को महसूस करो। हजारों किस्म की वायु है वायुमंडल में, लेकिन शरीर सिर्फ प्राणवायु लेता है। दुनिया बड़ी जटिल है, इसे बारीकी से देखोगे तो पाओगे कि विविधता से भरी इस दुनिया में सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, और ये केवल भगवान की उपस्थिति से ही संभव है। जितना तुम गौर से देखोगे, उतना ही अधिक भगवान की उपस्थिति को महसूस करोगे। ईश्वर वो शक्ति है जो भक्ति और विश्वास से हासिल होती है। साईं, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं इस दुनिया को नए दृष्टिकोण से देखूंगा और भगवान की उपस्थिति को महसूस करने की कोशिश करूंगा। शुक्रिया साईं। राम जी भला करें। शुक्रिया श्रीकांत जी, चलते हैं। ठीक है। चलो। साईं, कितनी सही बात कही आपने कि भगवान हर जगह है। उनका कोई एक रूप नहीं है। कोई उन्हें पत्थर में देखता है, कोई उन्हें नदी में, तो कोई उन्हें इंसान के रूप में देखता है। मुझे खुशी है तुम इसे समझ पाए। काश कोई और भी इसे समझ पाता, लेकिन अफसोस, वो अब तक ईश्वर के एक ही रूप, एक ही स्थान में अटका हुआ है।